और क्या करना है, हुकूमत को गला ही काटना है गरीबों का। 25-30 हजार रुपए सैलरी वाला किराए के घर का किराया देगा, बच्चों की फीस देगा, या ये पेट्रोल के पैसे देगा। ये आवाम के साथ बहुत जुल्म है। ना नौकरी पेशा पिस रहा है, जो इनके बड़े बड़े कारोबार है, ना मांगने वाला पिस रहा है बीच का इंसान, जो सफेद पोश इंसान है। ये बेहिस लोग बैठे हुए हैं। ये 100 रुपए बढ़ जाए, 200 रुपए बढ़ जाए। महंगाई है। ये हर नया दिन हमारे लिए नए रेट ही होते हैं, नया सब कुछ ही होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। बिजली सार्फिन के लिए एक और रिलीफ। बिजली बिलों से सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने तमाम वज़राए आला को खत लिख दिए। कहा जुलाई से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली बंद होगी। बिजली बिलों में टैक्सों का बोझ कम करना चाहते हैं। मुल्क भर में बिजली बिलों में 1 से 1.5% सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा H8 सेक्टर में 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। शमसाबाद में 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बायस नाला लई में पानी की सतह बुलंद। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 12.5 फीट और गवाल मंडी में 6.5 फीट तक पहुंच गई। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। वाक़े की तहकीकात। इंस्पेक्शन टीम ने 6 मुअत्तल अफसरान के बयानात कलम बंद कर लिए। ज़राए के मुताबिक मुअत्तल अफसरान ने बताया कि पहली कॉल मौसूल होने के 19 मिनट बाद रेस्क्यू टीम पहुंची। तहकीकाती टीम ने जाए हादसा पर मौजूद शहरियों के बयानात भी रिकॉर्ड किए। रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा सानह सवात पर अवाम में गम व गुस्सा है। किसी भी सानही की जिम्मेदारी वज़ीर आला को लेना पड़ेगी। हमें अपने अंदर के झगड़े दूर करना हो पड़ेंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में खुर्रम दस्तगीर ने कहा सानह सवात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। फाइनेंस बिल आज से नाफिजुल अमल हो गया। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। पार्किंग फीस खत्म। KMC की तमाम पार्किंग साइट्स पर आज से पार्किंग बिल्कुल मुफ्त होगी। मेयर कराची ने कहा 106 मरकजी सड़कों में से 46 पर पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई। फैसला अवामी मफाद में किया गया है। पार्किंग के नाम पर गैर कानूनी पैसे लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची की सड़कों की मुरम्मत रकम की वसूली के बावजूद नहीं की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वज़ीर बल्दियात सईद गनी को खत। कहा यूटिलिटी इदारों की जानिब से अहम शाहराएं और गलियां खोदी गई हैं। रकम वसूल होने के बावजूद बेशतर TMCs ने मुरम्मत नहीं की। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हदूद से तजावुज करके KMC की सड़कों के रोड कटिंग चार्जेस भी वसूल कर रहे हैं। अवामी मुश्किलात के अजाले के लिए तमाम TMCs को फौरी हिदायत जारी की जाएं। MQM ने मेयर कराची के खत को सिंध के बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा मेयर एतराफ़ कर रहे हैं कि सड़कों की मुरम्मत के लिए रकम ली गई मगर काम नहीं हुआ। सिंध में इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली महज दिखावा है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में अवाम को सिर्फ तबाहाल सड़कें और खत मिले। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कराची को तबाह करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। बारिश पर शहद बंद करने वाले आज किस मुंह से बात कर रहे हैं। नफरत और लसानियत की सियासत करने वाले अवामी हिमायत से महरूम हो चुके। सादिया जावेद ने कहा चाइना कटिंग और तबाही के जिम्मेदार आज बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं।
पंजाब असम्बली में हंगामा आरई पर अपोजिशन के 4 अरकान को कायमा कमेटियों की सरबराही से हटा दिया गया। अंसर इकबाल, मुर्तजा इकबाल, एहसन अली और साइमा कंवल शामिल। 4 अरकान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। ज़राए के मुताबिक बाकी 9 कायमा कमेटियों के चेयरमैन के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी। कायमा कमेटियों की सरबराही से हटाने पर तहरीक इंसाफ हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, कमेटियां वापस लेकर हमारी आवाज बंद नहीं की जा सकती। शेख वकास अकरम बोले, हुकूमत 4 नहीं 13 की 13 कमेटियां वापस ले ले। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने कहा, स्पीकर को गैर जानिबदार बनना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऑपोजिशन के रवैये के खिलाफ हुकूमती अरकान को करारदाद लाने की हिदायत कर दी है। कहा, क्या जमहूरियत गालियां देना है? क्या जमहूरियत लोगों पर हमला आवर होना है? जहां गालियां दी जाती हैं, क्या वो ऐवान मुअज़्ज़िज़ हो सकता है? पंजाब असम्बली में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस में तमाम 12 जजेस का दस्तखत शुदा ऑर्डर जारी किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस कर दी। तहरीक इंसाफ ने 12 जजेस के दस्तखत शुदा हुक्मनामे के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज। कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का इम्कान। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत 2/3 में तब्दील हो जाएगी। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद की अक्सरियत भी 2/3 का दर्जा हासिल कर लेगी। विफाकी ब्यूरोक्रेसी अपने असासों के सालाना गोशवारों और वाजिबात का डिक्लेरेशन जमा कराए, वरना मुश्किल हो सकती है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की तमाम वजारतों और डिवीजन्स के अफसरान और एहलकारों को गोशवारे 25 जुलाई तक जमा कराने की डेडलाइन। खिलाफ वर्जी पर बद इंतजामी का मुर्तकिब करार देकर तरक्की रोकने समेत सख्त कार्रवाई का सामना होगा। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। हुकूमती सतह पर ऐसी कोई चीज़ ज़ेर बहस नहीं। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद बोले, कोई तरमीम आई तो इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत तहरीक अदम एतमाद लाने की किसी तजवीज़ पर गौर नहीं कर रही। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की सियालकोट में सानह सवात के मुतासिरीन से ताज़ियत। कहा, सानह सवात को सियासत की नजर नहीं होने देंगे। जहां बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए इमदादी रकम देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा। शुमाली वजीरिस्तान हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत की। कहा, शहीदों और गाजियों ने बहादुरी से खुदकुश हमले को नाकाम बनाया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां लाजवाल हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम फोर्सेस के साथ है।